हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो फिजिक्स चैप्टर लाइट है उसका जो लेंस वाला पार्ट है न्यूमेरिकल का, उसको एकदम अच्छा से कवर करने वाला है। इस वीडियो के बाद ये पार्ट तुम्हारा बहुत 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 ही स्ट्रांग हो जाने वाला है। तो अब न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग को तीन चीज अच्छा से पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को रे डायग्राम अच्छा से पता होना चाहिए, फिर हम लोग को साइन कन्वेंशन अच्छा से पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोग को फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। अब जो भी इंसान इस वीडियो को देखने आ रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि इससे पहले वो रे डायग्राम अच्छा से प्रैक्टिस करके रखा है। अगर तुमको रे डायग्राम अच्छा से नहीं आता है, प्लीज ये वीडियो को मत देखो। तुमको कुछ नहीं समझ आने वाला, सब तुम्हारा माथा का ऊपर से जाने वाला है। तो हम इतना इमेजिन करेंगे कि तुम रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, यानी वही इमेज फॉर्मेशन वाला, कॉन्वेक्स का 6 केस, कॉनकेव का 2 केस, वही सब नॉर्मल केस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तुमको साइन कन्वेंशन अच्छा से समझाएंगे, फॉर्मूला अच्छा समझाएंगे, फिर क्वेश्चंस लेके आए, क्वेश्चंस एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, और फिर उसके बाद एक दो पीवाईक्यू है जो तुमको कराएंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो होने वाला है। इसके बाद बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल। हालांकि तुम पहले से न्यूमेरिकल करते ही आ रहा है, मतलब मिरर में भी जो लगाया था, बस यहीं पर कुछ कुछ चेंजेस करके यहाँ पे वही सारा फॉर्मूलाज, वही सारा साइन कन्वेंशन लगाना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन स्टार्ट करने से पहले तुमको कुछ कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि तुम मिरर से भी पढ़ता रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक बार जान लो। U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V होता है इमेज डिस्टेंस, F होता है फोकल लेंथ, R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रेडियस। हाइट होता है ऑब्जेक्ट हाइट, HO होता है ऑब्जेक्ट हाइट, HI होता है इमेज हाइट। अच्छा, ये जो U है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? ये ऑप्टिकल सेंटर से। इमेज V जो है इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस कहां से? ये जो O है, यानी कि जो लेंस का बीच में जो होता है ऑप्टिकल सेंटर, वहां से इमेज का डिस्टेंस कितना है, वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये सब टर्म समझ ले, तो उसके आगे हम लोग बात बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन में। अच्छा, साइन कन्वेंशन होता क्या है? साइन कन्वेंशन ये चीज है कि हम लोग को ना कुछ कुछ जो टर्म्स है, मतलब यही सब टर्म्स जो है, इसमें से कुछ कुछ टर्म्स हम लोग को फिक्स देके रखा है। मतलब वो लोग का साइन फिक्स देके रखा है कि वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, तो वही हम लोग को जानना है साइन कन्वेंशन में। तो साइन कन्वेंशन को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन सिस्टम को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और इसमें कार्टेशियन का मतलब क्या है? कार्टेशियन का मतलब वही जो हम लोग अपना ग्राफ वाला पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश, वही प्लस माइनस वाला जो ग्राफ होता है, उसी को कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। तो इसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो बेसिक्स हम लोग को सिखाया गया है, देखो ये सीखने के लिए, प्लस माइनस सीखने के लिए बहुत सारा ट्रिक भी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि तुमको बेसिक्स अगर समझा दे, तुम्हारा दिमाग में एकदम बैठ जाने वाला है। ट्रिक हो सकता है थोड़ा दिन बाद चल के तुम भूल जाए, लेकिन बेसिक्स अगर तुम्हारा दिमाग में बैठ गया तो वो तुमको जिंदगी भर काम आने वाला है। तो वही कार्टेशियन सिस्टम का यूज होता है, यानी कि यही ग्राफ वाला सिस्टम का, उसी का मदद से तुमको साइन जो है, कौन कौन सा साइन फिक्स्ड है वो बताया जाता है। ठीक है, तुम खुद ही एक बार तुमको समझा देंगे, उसके बाद तुम खुद ही अपना इमेजिन करके खुद ही बता सकते हैं कौन सा साइन फिक्स्ड है, कौन सा साइन फिक्स्ड नहीं है। अच्छा, इसमें से कौन कौन सा साइन तुमको फिक्स्ड है वो बता दे रहे हैं हम। U तुमको फिक्स्ड दिया रहेगा, F तुमको फिक्स दिया रहेगा, F और R कनेक्टेड रहता है, यानी कि R भी कनेक्टेड, R भी तुमको दिया रहेगा, R इज इक्वल टू 2F। तो इसका मतलब क्या है, अगर F पॉजिटिव रहेगा तो R भी पॉजिटिव रहेगा, अगर F नेगेटिव रहेगा तो R भी नेगेटिव रहेगा, यानी कि ये दोनों का साइन भी फिक्स दिया गया है। और तुमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसका भी साइन फिक्स दिया रहेगा। ये चारों साइन तुमको फिक्स दिया रहता है, और ये दो ठो जो है इसको निकालना पड़ता है, मतलब इसका साइन फिक्स नहीं रहता, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। काटाकुटी करेगा तुमको खुद ही समझ आ जाएगा उस समय कि पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, तुम करते आ रहा है रे डायग्राम, इसलिए बोल रहे रे डायग्राम अच्छा से प्रैक्टिस करके आना, प्लीज काम से मत भागो। रे डायग्राम जो अच्छा से प्रैक्टिस करके रखा, उसको पता है कि कुछ ऐसा इमेज बनता है, कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 जो भी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जानना है U के बारे में। U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है और O से कितना डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कहां से, O से कितना डिस्टेंस है। तो याद करो, जितना भी तुम रे डायग्राम बनाया, उधर 6 में इधर 8, जितना बार भी तुम बनाया है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रखे। ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, O का लेफ्ट साइड में रखे। अच्छा, ये तो बताया नहीं तुमको। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ लिए, ठीक है, ये मान लो हम ग्राफ पेपर बनाया, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ ले रहे हैं, और O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जो है, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, यानी कि O मिडल वाला पॉइंट है, उसको हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, वो ओरिजिन है। ओरिजिन यानी कि सेंटर है, मतलब 0 0, यही से स्टार्ट होने वाला सब कुछ। तो O को हम लोग 0 0 मान ले, यानी कि ओरिजिन। तो अब तुम्हारे लिए हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या साइन कन्वेंशन, क्या क्या फिक्स रहेगा। सबसे पहले अपना U आता है, तो U जितना भी केस हम लोग किए हैं, 8 केस किए इन टोटल,
आठों केस में तुम देखा था कि u को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रखे थे, कभी भी राइट साइड में नहीं रखे थे। कहां रखे थे? o का लेफ्ट साइड में, o का लेफ्ट साइड में, दोनों केस में, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में। यानी कि u अगर u दोनों में सेम ही साइन होगा, u दोनों में सेम साइन होगा। o का लेफ्ट साइड में रखे थे, o का लेफ्ट साइड में रखे थे, o का लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? x डैश आ रहा है, तो x डैश क्या होता है? माइनस है। फिर से बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आठों केस में हम लोग लेफ्ट साइड में रखे थे, तो यानी कि u जो है वो o का लेफ्ट साइड में था, o का लेफ्ट साइड में था, o का लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो u जो है नेगेटिव होगा, और दोनों में नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों में हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रखे थे। उसके बाद हम लोग को जानना है f। f दोनों में अलग अलग होता है। f कैसे जानना है? कॉन्वेक्स में और कॉन्केव में याद करो कि कौन सा फोकस यूज होता था। कॉन्वेक्स में हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड वाला, आई एम सॉरी, कॉन्वेक्स में हमेशा हम लोग राइट साइड वाला फोकस यूज करते थे। कॉन्वेक्स क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। तो वो क्या करता था? कोई भी लाइट रे ऐसा है तो वो राइट साइड वाला फोकस पे अपना कन्वर्ट कर देता था, कोई भी लाइट रे ऐसा है तो वो राइट साइड वाला फोकस पे कन्वर्ट कर देता था। यानी कि राइट साइड वाला फोकस जो है वो यूज होता था। तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि दो फोकस है, फोकल लेंथ कौन सा लेंगे? जो फोकस यूज हो रहा है वही फोकल लेंथ हम लोग लेंगे। यानी कि ये फोकस यूज हो रहा है तो यहां से हम लोग फोकल लेंथ बनाएंगे। ये फोकस यूज हो रहा है, जो फोकस यूज हो रहा है वही फोकल लेंथ, वहीं से हम लोग फोकल लेंथ बनाएंगे। तो राइट साइड वाला फोकस यूज हो रहा है यानी कि f2 यूज हो रहा है, तो हम लोग राइट साइड को अपना फोकल लेंथ लेंगे। फोकल लेंथ क्या है? o का राइट साइड है, o का राइट साइड है। फोकल लेंथ क्या है? o का राइट साइड है, o का राइट साइड है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंथ का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में आएगा। वैसे यहाँ पे फोकल लेंथ जो है हम लोग कौन सा यूज करते थे? फोकस हम लोग f1 वाला फोकस यूज कर रहे थे। कैसे? कोई भी लाइट रे आया ये f1 यूज करके डाइवर्ट कर दे रहा था, कोई भी लाइट रे आया ये f1 यूज करके डाइवर्ट कर रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे f1 वाला फोकस यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में ही फोकल लेंथ बना देंगे। तो o का लेफ्ट साइड में, o का लेफ्ट साइड में, o का लेफ्ट साइड में क्या है? o का लेफ्ट साइड में माइनस दिखाई दे रहा है, तो यानी कि f यहाँ पे जो है नेगेटिव हो जाएगा। अब क्योंकि थोड़ी देर पहले हम तुमको बताए थे कि r इज इक्वल टू 2f, यानी कि r और f रिलेटेड होता है। r और f मतलब एक रिलेशन में होता है, तो अगर f पॉजिटिव होगा तो r भी पॉजिटिव होगा, और f नेगेटिव होगा तो r भी नेगेटिव होगा। तो f पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे f नेगेटिव है तो r भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को जानना है HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना भी हम लोग केस बनाए थे रे डायग्राम में तो जो रे डायग्राम पढ़ के नहीं आएगा भाई उसका आज वॉट लगने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं रे डायग्राम अगर नहीं पढ़ा है तो रे डायग्राम पढ़ के आओ। जितना भी हम लोग केस बनाए थे रे डायग्राम पे, सारा केस पे याद करना हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखे थे। सारा केस पे क्या रखे थे? ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा ऐसे इरेक्ट यानी कि सीधा रखे थे। कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं रखे थे, नीचे बन भी सकता है हमको पता नहीं उतना, लेकिन हम लोग जितना भी बनाए थे ऊपर बनाए थे, स्ट्रेट बनाए थे, सीधा रखे थे। तो O का ऊपर वाला लाइन पे रखे थे। ये जो लाइन है O लाइन बनाना प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ऊपर वाला लाइन पे रखे थे, इसका ऊपर वाला लाइन पे रखे थे। ऊपर में तो प्लस आ रहा है जी, ऊपर वाला लाइन पे रखे थे, ऊपर वाला लाइन पे रखे थे, ग्राफ में रख के देखे उसको तो अरे प्लस आ रहा है, तो यानी कि HO जो है प्लस होगा। अब क्योंकि कॉन्वेक्स में भी जो 6 केस बनाए थे उसमें तो ये ऊपर में ही रखे थे, लेकिन कॉन्केव में भी 6 केस 2 केस जो बनाए हैं उसमें भी ऊपर ही हमेशा रखे थे, तो यानी कि HO यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। तो बस तुम लोग को साइन कन्वेंशन में इतना ही जानना था। अब हम लोग चलते हैं अपना फॉर्मूला पे। तो हम लोग आ चुके अपना फॉर्मूलाज पे। दो सिंपल बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। सबसे पहला अपना लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो कोई भी टीचर तुम जहां से भी पढ़ के आया, मेरे से भी पढ़ के आया, तो हम लोग क्या, कोई भी टीचर तुमको क्या समझाया कि मिरर फॉर्मूला जो है उसको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखना, ताकि जब तुम लेंस फॉर्मूला पढ़ेगा तब तुमको इजी रहेगा ये अंडरस्टैंड करने में या याद करने में। तो अब यहाँ पे क्या है, मिरर फॉर्मूला में क्या था? प्लस था। मिरर फॉर्मूला में क्या था? प्लस था, और ये लेंस फॉर्मूला में क्या है? माइनस हो जाता है। अब तुम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि याद करने के लिए कि मिरर में हम खुद को देख के क्या करते हैं? पॉजिटिव फील करते हैं। मिरर में जब खुद को हम देखते हैं तो पॉजिटिव फील करते हैं। तो मिरर में क्या लग रहा था? पॉजिटिव, यानी कि प्लस साइन लग रहा था, और लेंस फॉर्मूला पे नेगेटिव साइन लग रहा था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पे। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पे जाने से पहले हम तुमको समझाए थे कि मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब होता है कि रेशियो, इसका डेफिनेशन है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन इतना समझ आया। अब तुमको सिंपल भाषा में बोले तो इसका मतलब ये होता है कि इमेज जो है, इमेज जो फॉर्म हुआ, रे निकल के काटाकुटी करके इमेज जो फॉर्म बना, ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में कितना बड़ा है, इमेज ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर मैग्निफिकेशन तुमको 2 मिला, ठीक है,
m निकाल के तुमको सॉल्व करके 2 मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा बड़ा है। ये तुम पहले से ही पढ़ के आया, लेकिन आई होप अब थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू वी बाई यू, क्या है लेंस में। मिरर में हम लोग क्या यूज करते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यहाँ पे हो जाता है m इज इक्वल टू वी बाई यू। और एक इसका फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, जो कि डेफिनेशन से ही निकल के आ रहा है। तो 2 फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। बहुत सारा स्कूल में इसको मिला के भी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब मैग्निफिकेशन निकालना तुमको कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि इसका मैग्निफिकेशन निकाल के बताओ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि इसका नेचर बताओ। तो मैग्निफिकेशन ही निकाला ही जाता है नेचर बताने के लिए। नेचर कैसे हम लोग पता करते हैं मैग्निफिकेशन का हेल्प से, अगर मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा हुआ 1 से छोटा हुआ तो वो डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड यानी कि छोटा होगा। किससे छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 आया तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज का होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आया तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इनलार्ज्ड होगा, यानी कि बड़ा होगा। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद मैग्निफिकेशन का वैल्यू अब हम लोग को वर्चुअल और इरेक्ट भी बता देता है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो आया वो पॉजिटिव आया तो वो वर्चुअल और इरेक्ट हम लोग को नेचर बताता है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आया तो हम लोग को पता चलता है कि वो रियल और इन्वर्टेड है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट जो है कॉम्बो पैक में मिलता है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड जो है वो कॉम्बो पैक में तुमको मिल जाता है। इतना हम लोग सीख लिए, फॉर्मूला सीख लिए। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये हम लोग आ चुके अपना क्वेश्चंस वाला पार्ट पे। क्वेश्चंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हम तुमको बता दे रहे हैं। पहला 5 क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है लेंस का न्यूमेरिकल, उसको हम लोग अच्छा से डिटेल में कवर करेंगे। एनसीईआरटी का सारा खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग चलेंगे 2 क्वेश्चन पे जो हम खुद का तरफ से लेके आए हैं। पीवाईक्यू भी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारा दिमाग खुलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन पे। ये क्या है, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का अपना पहला क्वेश्चन है। सीक्वेंस हो सकता है ऊपर नीचे होगा, उसका लिए ध्यान मत देना। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड करते हैं हम लोग। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो लाइन है ना, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है फालतू का दिया हुआ है, तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन देके रखा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि गिवन देके रखा है हम लोग को। देखो, तुम मिरर से ही करते आ रहे तो हमको उतना समझाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को देके रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट देके रखा है अपना 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तुमको साइन कन्वेंशन में अच्छा से समझाया, इसलिए 8-9 मिनट लेके समझाया तुमको, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहता है 2 सेंटीमीटर, प्लेस परपेंडिकुलर, ये लाइन फालतू का दिया हुआ है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो एफ हम लोग को देके रखा है 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो हम लोग फोकल लेंथ को पॉजिटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन का वजह से। जाके अच्छा से पढ़ो मेरा दोस्त। लेंथ दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये यू देके रखा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देके रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि यू देके रखा है। यू अपने को देके रखा है 15 सेंटीमीटर। यू को हमेशा हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, ले लिया हम लोग। अब उसके बाद हम लोग को पूछा नेचर पूछा है, पोजीशन पूछा है, साइज ऑफ द इमेज पूछा है, फिर मैग्निफिकेशन पूछा है। तो हम लोग को यानी कि पूछ रहा है v पूछ रहा है और m पूछ रहा है। m निकालेंगे मैग्निफिकेशन, उसी से हम लोग को नेचर से सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बहुत इजी सा सवाल है। f का वैल्यू 10 है अपना, v का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, माइनस u का वैल्यू हम लोग को पता है, u का वैल्यू है -15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये नीचे में रह जाएगा 1/15। ये 1/15 जो है प्लस का इस साइड आएगा, किस इस साइड कहाँ पे आएगा, 1/10 का राइट साइड पे आएगा। फिर से बोल रहा है, ये प्लस पे है, ये इस साइड आएगा, लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ये लेफ्ट साइड में आएगा और उसका साइन चेंज हो जाएगा, और किसका 1/10 का राइट साइड आएगा। ये देख लो हम कैसे कर रहे हैं। इधर आया, साइन चेंज हुआ, राइट साइड में आया 1/v। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 10 3 -2 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अगर यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो v का वैल्यू हम लोग को मिल गया 30 सेंटीमीटर, जो कि लॉजिकल सा भी चीज है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है राइट साइड में मोस्ट ऑफ द इमेजेस बनाता है। तो यानी कि जो पहला 5 केस है रे डायग्राम का अपना, उसी में से कोई केस होगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग को v मिल गया। अब हम लोग को m निकालना है। m का वैल्यू, m क्या फॉर्मूला है,
m इज इक्वल टू v बाई यू। v हम लोग को पता है कितना है 30, u हम लोग को देके रखा है -15 और m मिल जाएगा यहां से हम लोग को, m मिल गया -2, m हम लोग को मिल गया -2। मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया। अब यही मैग्निफिकेशन से हम लोग नेचर भी निकालेंगे। नेचर क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखना, इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा रियल, और रियल के साथ हमेशा कॉम्बो बैक में इन्वर्टेड मिल गया हम लोग को। अब देखो, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 से ऊपर है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से ऊपर है, तो यानी कि ये जो है इनलार्ज्ड इमेज है। किसके मुकाबले में, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज जो है इनलार्ज्ड है। तो ये था अपना क्वेश्चन। हम लोग को नेचर बोलना था, नेचर भी बता दिए, मैग्निफिकेशन निकालना था, मैग्निफिकेशन बता दिए, ये था व्यू, वी बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन भी है, मेरे साथ इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखेगा, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे अपना। एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हम लोग को देकर रखा 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो हम लोगों को नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा फोकल लेंथ पे। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कुछ समझ आया? इसमें घुमा के तुमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट यानी कि हम लोग को यहाँ पे u पूछ रहा है और v दिया गया है, तो u हम लोग को पूछा गया है और v जो है हम लोग को दे के रखा फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज जो है एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब इमेज 10 सेंटीमीटर पे रख के हम लोग को दे दिया। अब पूछ रहा है कि कितना सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रहना चाहिए सो दैट ऐसा इमेज बनेगा। तो v हम लोग को दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। अब कंफ्यूजन आ रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। क्या कंफ्यूजन आ रहा है कि पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? तो देखो, सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या था, कॉनकेव लेंस है। तो ठीक है, हम लोग इमेजिन करें कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये सॉरी ये f2, ये 2f2, ये f1, ये 2f1। अब मेरे साथ थोड़ा याद करने का कोशिश करो। कॉनकेव लेंस जो था रे डायग्राम में थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालोगे तुमको याद आएगा कि जितना भी केस बन रहा था, जितना भी 2 केस तो था यार, तो दोनों केस जो था वो हमेशा लेफ्ट साइड पे बन रहा था। पहला केस तो f1 पे बन रहा था, दूसरा केस f1 और o का बीच में बन रहा था। तो यानी कि o का हमेशा लेफ्ट साइड में बन रहा था। तो इसका साइन हम लोग क्या लेंगे, इमेज जो है o का लेफ्ट साइड में बना था। तो o का लेफ्ट साइड में क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ग्राफ तुम अगर इमेजिन किया तो अपना दिमाग में इमेजिन किया, अरे ग्राफ का o का लेफ्ट साइड में यानी कि ओरिजिन का लेफ्ट साइड में, सेंटर का लेफ्ट साइड में, 0 0 का लेफ्ट साइड में, 0 0 का लेफ्ट साइड में क्या था, नेगेटिव था। तो हम लोग v का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझा? कुछ समझा? उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या हम लोग को पूछा उसके बाद, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, यानी कि m भी पूछ रहा है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग को f का वैल्यू देके रखा है 1/-15, -15 देके रखा है। v का वैल्यू हम लोग को देके रखा है -10, u का वैल्यू नहीं पता हम लोग को, जो कि निकालना है 1/-15। अब क्योंकि ये माइनस में है तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे और 1/15 का राइट साइड रखेंगे और साइन अपोजिट कर देंगे। तो साइन अपोजिट हुआ और ये जो 1/15 था उसका राइट साइड में आया, राइट में -1/u ही रह गया। यहाँ पे एलसीएम लिए 30 आया, यहाँ पे बचा माइनस, जो माइनस का साइन है इसको ऊपर ले जाना। तो यहाँ पे कितना हुआ, 15 2 से 30, तो 2 बचा यहाँ पे और ये जो है 3 हो गया। ठीक है, -1/u। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1/30, इसको काट के, और ये आया 1/u, 1/30 1/u। तो यहाँ से हम लोग u जो माइनस का साइन है उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भेज देंगे। तो -1/30 आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये कैसे हुआ, मतलब दोनों साइड हम लोग क्या किए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, -1 मान लो, -1 मान लो। तो यहाँ पे माइनस का साइन माइनस रह गया और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो u का वैल्यू हम लोग को -30 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, सिंपल चीज समझ आया। u का वैल्यू ऐसे निकला हम लोग को। u का वैल्यू अब हम लोग को मिल गया तो हम लोग m का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। m का वैल्यू v/u, m का फॉर्मूला v/u। v का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है -10 और u का वैल्यू देके रखा है -30। माइनस से माइनस कटा, m जो है, फिर m हम लोग को मिल गया 1/3।
जो कि पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में तो सबसे पहले हम लोग को ये पता चल रहा है कि इमेज जो बनने वाला है वो, अच्छा नेचर पूछा नहीं है लेकिन तब भी नेचर लिख दो। हम लोग को पॉजिटिव में दिया गया तो इससे सबसे पहले पता चल रहा है कि वर्चुअल है और इरेक्ट है अपना इमेज। और उसके बाद क्योंकि 1/3 दिया गया, तो अगर तुम अपने दिमाग में इमेजिन करके देखे या डिवाइड करके देखे, अरे भाई बचपन से डिवाइड करते आए, तो ये देख के पता नहीं चला कि ये जो आंसर आने वाला है वो 0 पॉइंट कुछ आने वाला है, यानी कि 1 से कम आने वाला है। 1 से कम आने वाला है यानी कि छोटा होने वाला है, तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड होगा, 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो बस यही था अपना क्वेश्चन। हम लोग को m का वैल्यू पूछा गया था तो m निकाल दिया, और u का वैल्यू पूछा गया तो u निकाल दिए। यही था अपना क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग आ चुका है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला हम लोग को इन्फॉर्मेशन देके रखा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एक नीडल का बना रहा है, जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि v का वैल्यू हम लोग को देकर रखा है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिखना स्टार्ट करेंगे। गिवन में हम लोग v का वैल्यू लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। अब भैया यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, मेरे साथ याद करो। हम लोग 6 रे डायग्राम बनाए थे, ठीक है, हम लोग 6 रे डायग्राम बनाए थे। उसमें से पांचों केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। रियल और इन्वर्टेड इमेज कहां पे बन रहा था? राइट साइड पे बन रहा था। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइन, ये हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का राइट साइड पे बन रहा था, राइट साइड पे बन रहा था, यानी कि पॉजिटिव में था। तो पांचों केस में रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। सिर्फ लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, जो कि लेफ्ट साइड में होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रियल और इन्वर्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे, v को प्लस में ही लेने वाले हैं, यानी कि ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग को देखे रखा है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग को देखे रखा है इमेज जो है इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि m का वैल्यू देके रखा है। m का वैल्यू क्या देके रखा है? इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इससे हम लोग को पता चल रहा है 1, जो हम तुमको बताए थे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। m का वैल्यू अगर 1 होगा तो इसका मतलब इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो सेम है। तो m का वैल्यू 1 देके रखा है। अब हम लोग को स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में ही बता दिया गया था कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो यानी कि m का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव में होगा। और हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है u का वैल्यू, ठीक है। हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू v बाई u। m का वैल्यू हम लोग को पता है -1, v का वैल्यू दिया गया है 50, हम लोग को निकालना है u। u ऊपर गया तो -u बन गया मल्टीप्लाई होके, और ये 50 हो गया। अब ये जो माइनस है इधर चला जाएगा, तो u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो बस ये सिंपल से था, बस तुमको अंडरस्टैंडिंग का जरूरत था, मतलब इमेजिनेशन का जरूरत था। और रे डायग्राम अच्छा से इसलिए बोल रहे बार बार, रे डायग्राम तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे रे डायग्राम बहुत स्ट्रांग था, तो हमको याद है कि अच्छा पांचों केस में 5 केस में बन रहा था रियल और इन्वर्टेड इमेज, और हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का राइट साइड पे बन रहा था, तो इसी से हमको समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हम लोग आ चुका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, एन ऑब्जेक्ट 5 मीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले गिवन लिखना अपना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर लेंथ में, अगर लेंथ देके रखा है, इन लेंथ देके रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट बताया जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया गया है अपना 5 मीटर। अब तुमको थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे मीटर दिया गया है, क्या हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो मेरा ये है कि तुमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा अच्छा एडवाइस है कि तुमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अलग से निकालने वाले हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। उसके बाद लिखा गया इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ही ऐसा लेंस है जो कन्वर्ट कर देता है लाइट रेस को। तो हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब u देके रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके रखा है -25 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा, माइनस का साइन हमेशा लग जाता है। उसके बाद देखिए रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस हम लोग को दे दिया, समझ आ गया, ठीक है। फोकल लेंथ देके रखा है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अपना देके रखा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद लिखा गया है ड्रॉ द रे डायग्राम। हम लोग से पूछ रहा है रे डायग्राम बना देने, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन यानी कि v पूछ रहा है, साइज यानी कि hi पूछ रहा है, और नेचर पूछ रहा है यानी कि m पूछ रहा है, ठीक है। रे डायग्राम हम नहीं बना रहे, मेरा पार्ट नहीं है वीडियो का, ठीक है। तुम लोग प्रैक्टिस तो करके आए हैं रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का वैल्यू हम लोग को पता है 10 सेंटीमीटर है, v का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया गया है, जो कि ढूंढना है हम लोग को, और u का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी कि -25 सेंटीमीटर, क्योंकि u में हमेशा नेगेटिव लग जाता है।
1/10 is equals to अभी तो तुम लोग सीख ही लिया होगा, ये प्लस का इधर आके माइनस आ जाएगा, तो 1/-25, ये दोनों का एलसीएम लिया तो 50 आ जाएगा। 10 5 25 2 इज इक्वल्स टू 1/v, तो 3/50 इज इक्वल्स टू 1/v। रेसिप्रोकल लेंगे तो v का वैल्यू आ गया अपना 50/3 सेंटीमीटर। चाहेगा तो कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा मत कन्वर्ट करें, क्योंकि मैग्निफिकेशन हम लोग को निकालना है। m इज इक्वल्स टू v/u, v हम लोग को थोड़ी देर पहले निकाले जो कि है 50/3 सेंटीमीटर। फिर u का वैल्यू अपने देके रखा है -25। 25 का नीचे 1 लगाएंगे ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, और 25 3 के साथ जाएगा, 1 जो है 50 के साथ जाएगा, तो 50 और नीचे रहेगा 3 और -25, इससे इसको काटे -2 आया, तो m का वैल्यू आ गया अपना -2/3। इससे हम लोग को नेचर पता चल रहा है कि सबसे पहला चीज माइनस में है, तो यानी कि रियल है, इमेज जो है रियल है, इन्वर्टेड है। और क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे तो तुमको इमेजिन मतलब अंदाजा लग जा रहा होगा कि 0 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है, यानी कि 1 से कम आंसर आने वाला है, तो हम लोग लिख देंगे इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा है। तो ये था अपना इजी सा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग आ चुके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा बच्चे लोग गलती भी करने वाला है, लेकिन वो गलती तुम्हारा से नहीं हो तो हम वही कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। पहला इन्फॉर्मेशन है कि कॉनकेव लेंस है, दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिख रखा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन लिखने से। गिवन f हम लोग को देके रखा है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो f का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में रहेगा, तो नेगेटिव का साइन लगा दे। उसके बाद लिखा है फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब इमेज जो है 10 सेंटीमीटर दूर बनाया जा रहा है, इमेज को 10 सेंटीमीटर दूर बनाया जा रहा है, यानी कि v देके रखा है हम लोग को, v देके रखा है 10 सेंटीमीटर। अब तुमको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी करके रखा है। तो v यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, यहीं पर बहुत सारे लोग मिस्टेक भी करता है। तो ये देखो, ये अपना कॉनकेव लेंस है, सिर्फ 2 ही केस बनता है इसका रे डायग्राम में, इसलिए बोलते हैं रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। सिर्फ 2 ही केस बनता है रे डायग्राम का, और दोनों केस में इमेज जो है वो लेफ्ट साइड बन रहा था। दोनों केस में इमेज जो है O का लेफ्ट साइड बन रहा था, O का लेफ्ट साइड बन रहा था, यानी कि नेगेटिव था। दोनों केस में V जो था, इमेज का जो साइन होता है वो नेगेटिव का तरफ होता है, तो V को यहाँ पे हम लोग नेगेटिव का ही तरफ लेंगे, और U हम लोग को नहीं पता, ठीक है। V को हम लोग नेगेटिव लिए क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है हमेशा लेफ्ट साइड में ही इमेज बनाता है और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होता है, सॉरी। अब उसके बाद हम लोग क्या पूछ रहा है, U पूछ रहा है, तो हम लोग सिंपली लेंस फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे, जो कि तुम भी कर सकता है मेरे साथ। ये लेंस फॉर्मूला, f का वैल्यू हम लोग को देके रखा है -15, v का वैल्यू देके रखा है -10, 1/u, ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू -1/u। ये 30 आ गया इसका एलसीएम, ये आ गया -2, ये आ गया +3 इक्वल्स टू -1/u। तो ये 1/30 हो गया, और ये हो गया -1/u, माइनस का साइन इधर लेके आ जाएंगे, तो -1/30 इज इक्वल्स टू 1/u। तो u यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो u का वैल्यू अपना आ गया -30 सेंटीमीटर। तो बस यही क्वेश्चन था अपना, u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर है, और ये जो क्वेश्चन था अपना लास्ट क्वेश्चन भी था एनसीईआरटी का। इसके बाद तो बस 2 क्वेश्चन है जो हम खुद की तरफ से लेके आए हैं, एक पीवाईक्यू, दोनों पीवाईक्यू है और अच्छा लेवल का सवाल है। तो चलते हैं उस पे हम लोग। तो हम लोग आ चुके हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही तगड़ा पीवाईक्यू है। तो चलो मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा गया, अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन अ वाइड स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये फर्स्ट लाइन जो है जो कह रहा है, और स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल, मतलब एक कैंडल का इमेज को वो व्हाइट स्क्रीन पे फोकस कर रहा है। मतलब एक कैंडल दिया गया है, ठीक है, एक कैंडल का इमेज को वो व्हाइट स्क्रीन पे बनवा रहा है यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसा चीज रियल लाइफ में भी देखा होगा, मतलब शॉर्ट जब भी स्क्रॉल करता है देखा ही होगा कभी ना कभी कि एक कैंडल लिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, या कोई भी लेंस लिया गया है, और फिर स्क्रीन एक तो पीछे में रखा गया है, उसमें इमेज बनाया जा रहा है। तो वैसा ही कुछ टाइप का है, यही केस कर रहा है, तो वैसा ही टाइप का ये स्टूडेंट भी कर रहा है। तो ये किया, ठीक है, ये ऐसा बनाया, एक कैंडल लिया, बीच में कॉन्वेक्स लेंस लिया, और फिर यहाँ पे एक स्क्रीन रखा, ये स्क्रीन है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कैंडल है, ठीक है।
ऐसा कुछ बनाया। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन कि वो पोजीशन नोट डाउन किया है कैंडल का, स्क्रीन का और लेंस का। वो पोजीशन नोट डाउन किया कैंडल का, स्क्रीन का और लेंस का। पोजीशन ऑफ कैंडल वो नोट डाउन किया 12 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नोट डाउन किया वो 50 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ स्क्रीन लेंस नोट डाउन किया वो 88 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे वो पोजीशन तो बता दिया है, लेकिन तुम जब क्वेश्चन पर खुद से करने का ट्राई करेगा, खुद से करने बैठेगा, तो तुमको समझ ही नहीं आएगा कि ये जो पोजीशन दिया गया है कहां से दिया गया और इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। तो लड़का जो था, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसमें तुमको बताया नहीं जाता कि ये जो पोजीशन दिया गया है कहां से लिया गया है, ये जो पोजीशन है कहां से लिया गया है वो नहीं बताया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट खुद से मान ले रहे हैं कि ये जो लड़का है, ये जो लड़का है यहां से स्टार्ट करके मान रहा है, ये जो लड़का है यहां से स्टार्ट कर रहा है। मतलब हम लोग मान लिए कि यहां से ये सारा पोजीशन बताया कि हम लोग, क्योंकि हम लोग को तो दिया नहीं गया ना कि भाई ये 12 सेंटीमीटर कहां से, 50 सेंटीमीटर कहां से, 88 सेंटीमीटर कहां से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान ले रहे हैं, मतलब ये इसको स्टार्टिंग मान ले रहे हैं। अब यहीं से वो लड़का ये बता रहा है कि वो दूर में, ये सामने में कैंडल खड़ा है 12 सेंटीमीटर पे, वो दूर पे मेरा कॉन्वेक्स लेंस खड़ा है वो 50 सेंटीमीटर पे है, वो दूर पे मेरा एक खड़ा है 88 सेंटीमीटर पे है स्क्रीन। तो ऐसा कुछ मान रहे हैं हम लोग। यही बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद तो तुम बहुत इजी चलने वाला है तुम्हारा, बस यही कंफ्यूजिंग था। तो सबसे पहले दिया गया पोजीशन ऑफ कैंडल, मतलब यहां से यहां तक का दूरी। पोजीशन ऑफ कैंडल क्या दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, ये पॉइंट मान रहे हैं। हम लोग क्या मान रहे हैं, ये पॉइंट मान रहे हैं। यहां से वो सारा डिस्टेंस बता के रखा है, तो यानी कि पोजीशन ऑफ कैंडल बता के रखा 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से कैंडल का डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर दे के रखा है। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आया। अब उसके बाद पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या देके रखा है, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देके रखा है 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग लिए हैं, यहां से कॉन्वेक्स लेंस का दूरी जो है वो है 50 सेंटीमीटर। ये है 50 सेंटीमीटर। अब देखो पोजीशन ऑफ स्क्रीन हम लोग को देके रखा है 88 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पॉइंट है यहां से स्क्रीन का दूरी जो है सबसे दूरी में रखा गया, जहां पे इमेज भी बन रहा है वो अपना 88 सेंटीमीटर पे रखा है। तो यहां से यहां तक का दूरी है अपना 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना इमेज बन गया। अब इमेज बना लिए, तुम्हारा ये डायग्राम दिखा दिए। अब तुमको बहुत ही बेसिक चीज करना है, बहुत ही सिंपल है इसके आगे का क्वेश्चन, तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा जगह का कमी है तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरी सॉल्व नहीं करेंगे, तुमको अभी दिखा देना हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ समझा के तुमको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम लोग को फोकल लेंथ पूछ रहा है कॉन्वेक्स लेंस का। गाली देने का मन नहीं कर रहा है। एक तो क्या पहले बताया, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से कहाँ कैंडल रख दिया, कहाँ कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। अब मुझे कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या है, सॉरी फोकल लेंथ क्या है, तो कुछ ज्यादा दिमाग में चले। फोकल लेंथ ढूंढने के लिए हम लोग क्या चाहिए, लेंस फॉर्मूला याद करो। फोकल लेंथ ढूंढने के लिए हम लोग क्या चाहिए, यू चाहिए यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, और वी चाहिए इमेज डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग यहां से वी और यू नहीं निकाल सकते। वी क्या होता है, देखो सेंटेंस पे ध्यान देना है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस का ओ से, जब हम तुमको साइन कन्वेंशन समझा रहे थे इसलिए अच्छा से तुमको बेसिक समझा रहे थे हम, कि लेंस का ओ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना। ऑब्जेक्ट क्या है अपना कैंडल, तो लेंथ इतना डिस्टेंस पूछा जा रहा है। यू यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा अपना यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट यानी कि कैंडल का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, इतना समझ आया हम लोग को। अब यहां पे जितना हमको देख के इंफॉर्मेशन पता चल रहा है कि यहां से यहां तक का, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट से ये तक का दूरी दिखेगा हमको 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक का दूरी दिखेगा हमको 12 सेंटीमीटर, कैंडल का दूरी। एक सिंपल सा चीज बताओ, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहां से यहां तक हम तुमको बोल दे कि यहां से यहां तक जो है ये 10 सेंटीमीटर का हाथ है। मान लो भाई 10 सेंटीमीटर का नहीं, हमको ही पता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब ये जो कोहनी है एल्बो तक का, हम तुमको बता दिए कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। मेरा शोल्डर से लेके एल्बो तक का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और पूरा टोटल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब तुमको हम पूछ रहे हैं कि ये जो यहाँ एल्बो से लेके मेरा हाथ तक का डिस्टेंस कितना है। तो तुम बोलोगे, तुम क्या करोगे, सिंपल सा चीज तुम खुद से ही आंसर दे दोगे, क्या है 6 सेंटीमीटर है। एक सिंपल सा चीज है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमको 6 नहीं मिल जाएगा।
हम टोटल में से जो गिवन डिस्टेंस है उसको माइनस करेंगे तो हमको इसका डिस्टेंस मिल गया। तो वैसे ही यहाँ पे ये मान लो 10 सेंटीमीटर है और ये अपना 4 सेंटीमीटर देके रखा है, तो ये 4 सेंटीमीटर को हम माइनस करेंगे तो हमको ये डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर है, मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको ये डिस्टेंस देके रखा है, हमको ये डिस्टेंस देके रखा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देके रखा है, तुमको हम दे दिए, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर देके रखा है, तो हम टोटल में से इतना माइनस करेंगे तो हमको ये नहीं मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो वही हम तक यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो यू क्या करेंगे हम लोग, 50 माइनस 12 जो कि आ जाता है अपना 38 यानी कि 38 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव में होता है तो यहां पे भी नेगेटिव साइन तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद u तो मिल गया हम लोग को। अब फोकल लेंथ के लिए हम लोग को v भी चाहिए, लेंस फॉर्मूला याद करो। तो v निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही क्वेश्चन का सेम पार्ट है। v निकालने के लिए v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है, इसमें वर्ड पे ध्यान देना, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस कितना है, कहां से, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से। इमेज कहां पे बन रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है। इमेज कहां पे बन रहा है, ध्यान से सुनना, बेसिक्स को समझो, बेसिक्स पकड़ने का ट्राई करो। इमेज कहां पे बन रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है। इमेज कहां पे बन रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है। और इमेज डिस्टेंस मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस कितना है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस कितना है, यानी कि इतना जो डिस्टेंस है ये ऑप्टिकल सेंटर से ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस है ये अपना है v, ठीक है। अब फिर से वही सेम लॉजिक, ये 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये पूरा हम लोग को टोटल देके रखा है, पूरा टोटल देके रखा है, ठीक है। हम लोग को यहां से यहां तक का डिस्टेंस देके रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हम लोग ये फाउंड आउट नहीं कर लेंगे, ऑफ कोर्स कर लेंगे। सेम लॉजिक, सिंपल लॉजिक। तो v हम लोग क्या देके रखा है, सबसे पहले ये टोटल जो है 88, माइनस में क्या करेंगे, यहां से जो लेंस का डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे, -58 इज इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे पॉजिटिव लगने वाला है, तुम बोलोगे कैसे लगने वाला है, क्योंकि v का साइन तो v का जो साइन होता है वो तो डिपेंड करता है वैल्यू पे। देखो ऐसे देखो, हम तुमको जब ग्राफ वाला समझाए थे याद है, ग्राफ में हम लोग क्या कर रहे थे, ओ से एक एक्सिस बना रहे थे, अपना ग्राफ बना रहे थे। ओ से, ओ को ओरिजिन मान के हम लोग अपना पूरा ग्राफ बना रहे थे। ओ का लेफ्ट साइड क्या था, नेगेटिव था। ओ का राइट साइड क्या था, पॉजिटिव था। तो ओ का लेफ्ट साइड में यू था, ओ का लेफ्ट साइड में यू था इसलिए उसको नेगेटिव लिए, ओ का राइट साइड में वी है इसलिए उसको पॉजिटिव ले रहे, ठीक है। अब तुमको यू मिल गया, तुमको वी मिल गया, इतना देर से करते आ रहा है भाई, तुम फोकल लेंथ नहीं निकाल सकता है क्या, ऑफ कोर्स निकाल सकता है। तो फोकल लेंथ तुम निकालने जाएगा तो तुमको एफ अपना 19 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हम यही बस यही सॉल्व नहीं करें क्योंकि जगह का कमी है मेरे पास, ऐसा नहीं है सॉल्व करके नहीं दिखा सकते, तुमको दिखा सकते हैं लेकिन क्या है, जगह का कमी है, पूरा भर जाएगा, और भी क्वेश्चन तुमको समझाना है, ठीक है। तो एफ तुम्हारा 19 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा में क्या पूछ रहा है, सबसे पहला सवाल पे फोकल लेंथ पूछ रहा था, फोकल लेंथ हम लोग निकाल के दे दिया इसको। अब दूसरा पूछ रहा है, व्हाट इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। देखो 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 देखो, रुको हमको थोड़ा डायग्राम बनाने दो। थोड़ा देर रुकिएगा जी। देखो सबसे पहला केस में हम लोग क्या कर रहे थे, कैंडल क्या था अपना 12 सेंटीमीटर का दूरी था। ये जो पहला डायग्राम जो हम बनाया उसमें क्या है, कैंडल जो है 12 सेंटीमीटर का दूरी पर रखा गया, कहां से, ये पॉइंट से, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि वो जो कैंडल है उसको आगे बढ़ा के टुवर्ड्स द लेंस, मतलब लेंस का तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा के वो 31 सेंटीमीटर पे रख दिया गया है। 31 सेंटीमीटर कहां से, वो पॉइंट से। तुमको पहला लॉजिक समझाया कहां से हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, तो हम लोग सॉरी ये है क्योंकि हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ये हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लिए, तो यहां से वो कैंडल को आगे बढ़ा दिया 12 सेंटीमीटर का बदला 31 सेंटीमीटर पे रख दिया, सिंपल सी चीज है, कोई उतना माथा पिची नहीं है। तो ये डिस्टेंस जो है कैंडल का डिस्टेंस वो हो गया 31 सेंटीमीटर यानी कि 31 सेंटीमीटर। और उसके बाद वही सेम चीज, सेम ही केस है, ठीक है, मतलब डायग्राम सेम ही बन रहा है, बस कैंडल का डिस्टेंस को, जो कैंडल का जो पोजीशन है उसको मूव किया गया, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। तो यानी कि लेंस का जो डिस्टेंस है अपना वो 50 सेंटीमीटर ही रहने वाला है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उसके बाद हम लोग को स्क्रीन का डिस्टेंस जानना है, तो स्क्रीन का डिस्टेंस वही जो पीछे में था 88 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना सिंपल सा चीज समझ आया। तो अब क्या किया था वो
कैंडल को आगे बढ़ा दिया, 31 सेंटीमीटर कर दिया। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है अगर वो वैसे कर दिया, 31 सेंटीमीटर पे ला दिया तो क्या होने वाला है। अगर वो 31 सेंटीमीटर पे ला दिया तो क्या होने वाला है, हम लोग क्या मतलब क्या होने वाला है, तो इनका भी क्वेश्चन रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 31 सेंटीमीटर ला दिया तो अब क्या करना है, तुम जो पीछे हम लोग किए हैं यू वी निकाला है, यहां पे भी तुम यू निकालो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे वैसे ही हम लोग सबसे पहले यू निकाल रहे हैं, कुछ सवाल मत पूछो, चुपचाप यू निकालो, मतलब चुपचाप क्या, हम तुमको ऑर्डर तो ना दे रहे, मतलब यू निकालो, तुमको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। यहाँ पे यू वही सेम लॉजिक लगा के, मेरा हाथ वाला लॉजिक लगा के, यहां से यहां तक का 50 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का कैंडल का डिस्टेंस 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 50 माइनस 31 जो कि आ गया अपना 19 सेंटीमीटर, और क्योंकि यू है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब तुम रे डायग्राम प्रैक्टिस करके आया, ठीक है। रे डायग्राम जब हम लोग बनाते थे, ये रहा अपना लेंस, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस बनाए और ये एक फोकस बनता है, ये F1 बनता है, ये F2 बनता है, और ये जो है अपना 2F1 बनता है, और ये जो है 2F2 बनता है, जो कि अपना काम का नहीं है, लेकिन तो देख लो ये अपना डायग्राम होता है, ठीक है। हम लोग ऊपर में क्या देखे थे कि फोकस जो है वो 19 सेंटीमीटर का दूरी पे है, फोकस क्या है, यानी सॉरी फोकल लेंथ जो है वो 19 सेंटीमीटर का दूरी पे, यानी कि O से F का दूरी जो है 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोग को इतना समझ आया। तो जब राइट साइड वाला फोकल लेंथ जो है वो 19 सेंटीमीटर है, राइट साइड वाला फोकस जो है वो 19 सेंटीमीटर का दूरी पे बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या लेफ्ट साइड वाला का भी दूरी 19 सेंटीमीटर नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों सेम सर्कल होता है, तो जो राइट साइड वाला फोकस का डिस्टेंस होगा, जो राइट साइड वाला फोकल लेंथ का डिस्टेंस है, वही लेफ्ट साइड वाला भी फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो O का राइट साइड था तो वो पॉजिटिव में था, सिंपल सा बात है, इसलिए हम लोग F को 19 सेंटीमीटर लिए है। अब इसमें क्योंकि दूसरा वाला फोकस हम लोग यूज करें तो वो माइनस में यूज करें, तो F जो है पीछे रहेगा, O का लेफ्ट साइड में रहेगा, तो वो माइनस 19 सेंटीमीटर रहेगा। F जो है O का लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो माइनस 19 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, ये जो इमेज को 31 सेंटीमीटर रख दिया, यानी कि U का डिस्टेंस जो है वो माइनस 19 सेंटीमीटर है, तो यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट को F पे लाके रख दिया है, वो ऑब्जेक्ट को F पे लाके रख दिया है। और तुम अपना पेज पलटाओ, या तुमको अगर दिमाग में अच्छा से याद है, अच्छे से प्रैक्टिस करके आया तो बहुत ही अच्छा बात है। फिफ्थ केस याद करो, फिफ्थ केस में वो क्या कहता है, फोकस पे रखा था अपना ऑब्जेक्ट को, तो फोकस पे जब अपना ऑब्जेक्ट को रखा था, सबसे पहला रे ऐसे मारता है और वो फोकस से को चल जाता है, दूसरा रे अपना ऑप्टिकल सेंटर से मारता है जो कि पैरेलल हो जाता है, तो ये दोनों लाइट रे पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि इमेज जो है इंफिनिटी पे बनता है। इमेज जो कहां बनता है, इंफिनिटी पे बनता है। तो यानी कि अगर वो अपना कैंडल को 31 सेंटीमीटर लाके रख दिया, उसका पोजीशन को थोड़ा आगे कर दिया, तो यानी कि इमेज जो बनने वाला है वो इंफिनिटी पे बनेगा। तो यही पे, यही अपना आंसर, इमेज will be formed at infinity, ठीक है। बस इतने सिंपल सा चीज था, ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन पे। ओ भाई, दूसरा को पहला लिखा है। अब हम लोग आते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन पे। नेचर ऑफ इमेज इफ द कैंडल इज फर्दर शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस। याद करो, इधर देखो, वो फोकस पे, अब तो 31 सेंटीमीटर जब था वो फोकस पे लाके रखा, अपना इमेजिनेशन का घोड़ा को प्लीज दोहराना, ठीक है। तो वो फोकस पे लाके रखा हुआ है, यानी कि F पे लाके रखा हुआ है, ठीक है। तो F पे लाके रखा हुआ है, तो कुछ अपना फिफ्थ केस बन रहा है। अब वो बोल रहा है कि हम F से थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि वो F से थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, तो क्या नेचर क्या रहेगा इमेज का, F से थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा तो नेचर क्या रहेगा इमेज का। तो उसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो वो F पे रखा था, ठीक है, सबसे पहले वो F पे रखा था, दूसरा वाला केस में वो F पे रख रहा है। अब वो बोल रहा है कि वो अगर आगे बढ़ जाएगा तो क्या इमेज का नेचर बनने वाला है, यानी कि वो बोल रहा है कि अगर हम बिटवीन F एंड O बीच में इमेज रख दे तो इमेज का नेचर क्या बनने वाला है। तो तुम अपना सिक्स्थ केस याद करो, कॉपी का पेज पलटाओ। सबसे इंपॉर्टेंट केस जो था और सबसे हटका केस जो था, वो सबसे पहले क्या करता है, लाइट रे आया, फोकस से गया, फिर ये अपना ऑप्टिकल सेंटर से गया,
ये दोनों कहीं पर मीट नहीं कर रहा है, तो ये पीछे जाएगा लाइट रे, ये पीछे जाएगा लाइट रे, तो ये पीछे पे जाके मीट किया, तो यानी कि बिहाइंड द लेंस बन रहा है, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा हम लोग को कॉम्बो में मिलता है इरेक्ट और इनलार्ज्ड, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज। तो बस यही था अपना क्वेश्चन, यही हम लोग को पूछ रहा था नेचर क्या है जब अगर हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो। और इसका लास्ट क्वेश्चन में मतलब अगर तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो उसमें उठाएगा तो लास्ट में तुमको पूछता है कि रे डायग्राम बना के देगा, तुमको तो बना के हम दिखाई दिया, तुम खुद से ही बना सकता है वो रे डायग्राम, तो अच्छा है प्रैक्टिस करता है। और ये क्वेश्चन को हम थोड़ा काट काट के लिखे थे ताकि मेरा जगह पूरा थोड़ा जगह कमी था, इसलिए हम थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखे, तो उसको इग्नोर मारना। लेकिन मेरा जो काम था क्वेश्चन को समझाने का अच्छा से, वो होप्स हम कर चुके हैं। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ चुका है हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन भी है अपना। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई माथा पेची नहीं है, जैसा पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे। इसमें क्या पूछ रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि यू देके रखा है हम लोग को, गिवन लिखता है सबसे पहले, तो गिवन में हम लोग को यू देके रखा है 10 सेंटीमीटर, जो कि माइनस पे लिखेंगे। उसके बाद देखे रखा है कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ हम लोग को देखे रखा है 15 सेंटीमीटर, एफ देके रखा है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ जो है पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद हम लोग पूछ रहा है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। देखो बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, मतलब वो तुमको ज्यादातर क्वेश्चन वो लोग क्या करता है, ऐसा सेंटेंस का फॉर्म में नहीं देता है, पैराग्राफ का फॉर्म में नहीं देता है। वो क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया, बच्चे लोग को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पॉइंट में लिख दिया, फिर नेचर का बदला कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है इमेज का, फिर तीसरा में क्या किया, थोड़ा सा पूछ रहा है कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास में क्यों यूज किया जाता है, ताकि थोड़ा बच्चा लोग का दिमाग चले, रटाया रटाया वो चीज नहीं करे, इसलिए तो बोल रहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछे। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए तैयार रखना, ठीक है। हम लोग क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। सबसे पहला में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, यहां पे कर देते हैं। सबसे पहला मैं पूछ रहा है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, यानी कि बी पूछ रहा है और एम पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है सर, सर ने भैया छोड़ो कुछ मत बोलना। वो लेंस फॉर्मूला लगा है 1/v, वी के लिए सबसे पहले हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/f = 1/v, जो तुमको पता है f का वैल्यू अपना 15 और v का वैल्यू है अपना नहीं पता, u का वैल्यू है -10, ठीक है। ठीक है, 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/10। मेरे साथ सॉल्व करते रहना, 1/15। भाई पेन चलाना, ऐसा नहीं खाली वीडियो देख रहा है, पेन चलाना, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तभी अच्छा लगने वाला है। 1/10 = 1/v, 15 10 का एलसीएम 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा = 1/v। ये आ गया -1/30, आई होप सो नीचे दिख रहा होगा, = 1/v। इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो v का वैल्यू आ गया अपना -30 सेंटीमीटर। अच्छा, जब क्वेश्चन कर रहा होगा ना, सिर्फ क्वेश्चन मत करना, जैसे क्वेश्चन कर रहा होगा तो एक रोबोट की तरह क्वेश्चन मत करना। तुम्हारे पास भगवान विजुअलाइजेशन का शक्ति दिया है, तुम्हारे पास भगवान एक बहुत ही मैजिकल चीज तुमको दिया है, तुम्हारा ब्रेन, और उसका अंदर विजुअलाइजेशन का पावर है। तो यहाँ पे v तुम्हारा 30 सेंटीमीटर आया, -30 सेंटीमीटर आया, और तुमको दिया गया कॉन्वेक्स लेंस है, तो तुम जितना भी ये डायग्राम प्रैक्टिस किया उससे तुम इमेजिन कर सकते हैं कि v लेफ्ट साइड में बन रहा है, v लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो यानी कि वो कहना चाह रहा है कि v ये जो है अपना 6th केस है, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो था, ये अपना 6th केस है जहां पे इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। तो तुम ऐसे इमेजिन करके चलेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सिर्फ रोबोट जैसा करते रहेगा ना, इसलिए बोरिंग लगने लगता है बड़ा, यार अपना दिमाग को चलाओ। दूसरा हम पूछा लीड, रुको 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 रुको, फिर एम भी पूछा हम लोग को, मैग्निफिकेशन भी पूछा। तो एम का वैल्यू, एम का फॉर्मूला है m = v/u, तो v अपना है -30, u जो है -10, माइनस माइनस काटे, ये आ गया m = 3। तो m पॉजिटिव में, यहाँ पे नेचर नहीं पूछ रहा है, इसके बाद वाला क्वेश्चन में नेचर पूछा है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग को, दूसरा में हम लोग को पूछ रहा है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, असल में वो पूछना चाह रहा है नेचर क्या है इमेज का।
असल में वो पूछना चाह रहा है नेचर क्या है इमेज का। सीबीएसई का काम है तुम्हें कंफ्यूज करना। तो दूसरा पूछ रहा है नेचर क्या है इमेज का, तो क्योंकि हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं तो मैग्निफिकेशन से ही नेचर पता चल जाएगा। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में यानी कि वर्चुअल बनेगा। और तुम जब तुमको थोड़ा देर पहले हम इमेजिन करना सिखाए, तुम वही अगर इमेजिन कर ले तो खुद बिना देखे ही तुम लिख देगा मैग्निफिकेशन, इसका नेचर लिख देगा। वर्चुअल होगा जिसके साथ इरेक्ट फ्री में मिल जाता है। फिर क्योंकि मैग्निफिकेशन जो 1 से बड़ा है तो हम लोग को मिल जाएगा मैग्निफाइड इमेज। हम लोग को क्या मिल गया, मैग्निफाइड इमेज। अब तीसरा में हम लोग को पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन में हम लोग पूछ रहा है व्हाई इज द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द इमेज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास, वही जो तुम पकड़ के साइंटिस्ट बनता है ना, वही ऐसे करके देखता है किताब किताब में, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उसमें क्यों ये पोजीशन ऑफ द इमेज यूज किया आता है। ऐसा पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया और ऐसा पोजीशन ऑफ इमेज क्यों मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर तुम लिखोगे, अरे आंसर या खुद ही क्या लिखोगे, हमको बताने का भी जरूरत है। सिंपल चीज है, इमेज जो बन रहा है वो मैग्नीफाइड बन रहा है, यानी कि बड़ा बन रहा है। और जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं तो बेमतलब का थोड़ी ना देखते हैं, वो पागलपंती थोड़ी ना करते हैं। हम लोग इसलिए देख रहे हैं ताकि हम लोग को, तुम तो पागलपंती करता है, लेकिन असल में जो देखना चाह रहा है उसका रीजन ये होता है कि वो छोटा ऑब्जेक्ट को एक डिटेल में देखना चाहता है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज चाहता है, वो बड़ा इमेज चाहता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉज, ओ भाई ऐसे एग्जाम में मत लिख देना कॉज, बिकॉज लिख देना, ठीक है, हम मेरे पास उतना टाइम नहीं है। कॉज द image formed is significantly larger than the object which helps us in seeing minute details। तो बस यही था अपना क्वेश्चन, तुम ऐसे लिखेगा तुमको मार्क्स मिल जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, सीबीएसई ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। बस यही था अपना वीडियो। इसमें हम एनसीईआरटी, तो पहले एनसीईआरटी का सारा 5 सवाल था जो कि अच्छा ये सवाल दिया गया एनसीईआरटी में लेंस के लिए। मिरर से लेंस में तुम जम कर रहे इसलिए अच्छा हो सकता है, इसलिए तुमको अच्छा से सवाल दे रहा है। एनसीईआरटी पूरा कवर कर लिया। उसके बाद 2 पीवाईक्यू हम लेके आए थे कि तुमको हम बताना चाहते कि सीबीएसई सवाल पूछता क्या, सिर्फ एनसीईआरटी से आजकल नहीं पूछता है मेरा भाई, सीबीएसई अलग तरीका का सवाल पूछता है। उसके बाद 2 पीवाईक्यू लेके आए। इससे पहले वाला था वो तो एकदम तगड़म पगड़म था, तुम्हारा पूरा दिमाग हिला दिया था। और ये एक सिंपल सा पीवाईक्यू था जो तुम खुद से भी कर सकता था, लेकिन तब भी हम करवा दिए। तो बस यही था वीडियो अपना। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए